अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स करके उसके ऊपर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने के लिए मार्केट में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने का ऑप्शन सदियों से चला आ रहा है। ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है। रियल एस्टेट का मार्केट जो है वो हमेशा गर्म रहता है, यहाँ पर प्राइजेस बढ़ती रहती हैं और अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किया यहाँ पर तो फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी 10 या 20 साल में आपकी जो प्राइजेस हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की रेट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो बढ़ रही हैं, जो इसका कॉस्ट बढ़ रहा है, इस हिसाब से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। हम लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ता है। इसके लिए अगर यहाँ पर किसी को इन्वेस्टमेंट्स करना है रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी को परचेज करना है, फिर चाहे वो फ्लैट हो, प्लॉट हो या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अमाउंट जो है वो बड़ा होना चाहिए। स्मॉल सेविंग से रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना मुश्किल सा हो जाता है। आजकल हर कोई चाहता है कि उसके पास उसका खुद का घर होना चाहिए और इसके लिए वो सेविंग्स करते रहता है। और अगर आपके पास सेविंग्स कम है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपना खुद का घर लेना, तो यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन है REITs का। REITs क्या होती है? REITs होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं छोटे से छोटे अमाउंट में और ये रिटर्न देंगे प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स के जितना। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ REITs के बारे में सब कुछ। आखिर ये REITs हैं क्या, कैसे इसका बिजनेस काम करता है, कैसे इसमें प्रॉफिट्स होते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि REITs आपके लिए किस तरीके से बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। REITs का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और ये एक ट्रस्ट है। आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो पता ही है, मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें एक्सप्लेन किया है म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। उस म्यूचुअल फंड के प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहिए तो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह एक कंपनी होती है, एक ट्रस्ट होता है, जिसके एक तरफ होते हैं कस्टमर्स इसके, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर्स, और दूसरी तरफ होते हैं इसके क्लाइंट्स। इन्वेस्टर के पास से ये पैसा लेती हैं और अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर्टीज बिल्ड करके देती हैं और इसके साथ साथ अपने क्लाइंट को लीज पर भी देती हैं प्रॉपर्टी। इसके ज्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो बिजनेस और कमर्शियल लोग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा कैसे जनरेट होता है, इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, ये लोग जो है इन्वेस्टर्स के पास से पैसा लेते हैं और उन पैसे के बदले में शेयर देते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में होता है। म्यूचुअल फंड्स में यूनिट मिलते हैं, यहाँ पर भी यूनिट्स मिलते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं इस ट्रस्ट के क्लाइंट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपने क्लाइंट को दो तरीके के प्रोडक्ट देता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सबसे पहला काम करता है क्लाइंट्स के लिए डेवलपमेंट। ये घर बनाता है, ऑफिसेस बनाता है और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की जगह को बनाता है। इसके साथ साथ ये खाली प्लॉट्स को परचेज करता है और इस पर डेवलपमेंट करके जो रूम्स है उनको बेचकर प्रॉफिट कमाता है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये अपने क्लाइंट्स को अपनी प्रॉपर्टी जो इन लोगों ने बनाई है, अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप किया है, ये लीज पर देते हैं। प्रॉपर्टी को लीज पर देकर ये लोग काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की REITs में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट्स करने की ये है कि REITs पर गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि 80% तक की इन्वेस्टमेंट जो है उन लोगों को रियल एस्टेट में करनी है। इसके बाद जो 20% का अमाउंट बचता है ये अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं बाकी जगह पर भी, लेकिन यहाँ पर 80% इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा इन लोगों को रियल एस्टेट में। दूसरा, जब कभी भी इनको प्रॉफिट होता है, इन कंपनीज को प्रॉफिट होता है, तो इन प्रॉफिट्स का 90% अपने शेयर होल्डर्स को, अपने यूनिट होल्डर्स को शेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने किसी REITs में इन्वेस्टमेंट्स किया है और उनके प्रॉफिट जो भी होगा उसका 90% आपको मिलेगा, है ना फायदे की बात। इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप छोटे छोटे अमाउंट में भी, आप 500, 1000, 2000, 3000 की SIPs के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। होप करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में जो कुछ भी बताया है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर REITs में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर दो मेजर कंपनीज ऐसी हैं जिनका IPO रिसेंटली आया था और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप इनके शेयर्स में भी। जैसे कि आप सभी को REITs का बिजनेस मॉडल पता है, तो यहाँ पर इस मॉडल में कभी भी लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप यहाँ पर काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं इन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करके भी। साइमल्टेनियसली आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इन कंपनीज के साथ रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज में, छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अमाउंट कम है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स करके रियल एस्टेट की प्रॉफिट का फायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी सवाल की कि यहाँ पर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना किन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखो, जब कभी भी हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इनके शेयर्स में, इनके यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। यहाँ पर मिलती है तो सिर्फ रिटर्न, रिटर्न और रिटर्न्स। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी में परचेज कर सकते हैं, तो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को छोड़कर एक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक रियल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हैं और इस प्रॉपर्टी पर पूरा कंट्रोल होता है आपका। अब आता है कंक्लूजन पे। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं अपना खुद का घर या अपनी खुद की प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। आपके लिए REITs का ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है।
इसके अपोजिट में अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपका बजट नहीं उतना, तो आपको आरईआईटीज में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करना चाहिए। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आपको आरईआईटीज के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको अगर आरईआईटीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो भी शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर मेरी टीम जो है वो आपको सिखाएगी कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और कौन से ऑप्शन में कैसे इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक रेफरेंस भी मिल जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाएगी। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले रेफरेंस लेना मत भूलना और आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।